नमस्कार। अच्छा, हिंदी ग्रामर को ना सिर्फ रूल्स की एक किताब मत समझिए। इसे ऐसे देखिए जैसे ये किसी भी सेंटेंस का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट हो। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट के एक बहुत ही जरूरी हिस्से मतलब पदबंध इसके राज खोलने वाले हैं। कभी सोचा है कि हिंदी के ये जो वाक्य होते हैं ये आखिर बनते कैसे हैं? ये बिल्कुल किसी बिल्डिंग को बनाने जैसा है और आज हम उसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। और इसकी जो चाबी है ना, वो है पदबंध। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल फाउंडेशन मतलब बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को समझेंगे और आखिर में एक मास्टर की खोजेंगे जो सब कुछ आसान कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी शानदार इमारत को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक मटेरियल को समझना जरूरी होता है ना? बिल्कुल वैसे ही वाक्यों के लिए ये बुनियाद है शब्द और पद के बीच का फर्क। और ये कंपैरिजन है ना, इससे सारी बात एकदम क्लियर हो जाती है। एक शब्द को समझिए एक अकेली ईंट की तरह, लेकिन जब वही ईंट एक वाक्य की दीवार में लग जाती है तो वो पद बन जाती है। मतलब उसे एक खास ग्रामेटिकल रोल मिल जाता है। तो अब जब हम इन अकेली ईंटों से आगे बढ़ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि ये मिलकर कौन से बड़े स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन टॉपिक की, पदबंध। तो आखिर ये पदबंध है क्या? सीधा सा मतलब है ये पदों का एक ग्रुप है, एक टीम है जो एक साथ मिलकर एक सिंगल ग्रामेटिकल जॉब को पूरा करती है एक सेंटेंस में। हाँ, पर ये पदबंध सब एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है? सेंटेंस में उनका रोल क्या है, इसके हिसाब से ये 5 मेन टाइप्स के होते हैं। और यही वो आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स या कह लें ब्लूप्रिंट्स हैं जिनसे कोई भी वाक्य बनता है। चलिए अब एक एक करके इन ब्लूप्रिंट्स को जरा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन फ्रेजेस से जो वाक्यों में चीजों और लोगों को नाम देते हैं। ये दोनों ना समझिए भाई बहन जैसे हैं। नाउन फ्रेज मतलब संज्ञा पदबंध वाक्य में एक नाउन का काम करता है, और प्रोनाउन फ्रेज यानी सर्वनाम पदबंध एक प्रोनाउन की जगह लेता है। काम दोनों का लगभग एक जैसा ही है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ जो हाइलाइटेड है सौरव का छोटा भाई राहुल, ये पूरा का पूरा ग्रुप किसकी पहचान बता रहा है? राहुल की, है ना? और राहुल एक संज्ञा, एक नाउन है। तो बस ये हो गया एक संज्ञा पदबंध। अब इसे देखिए, चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ, ये पूरा ग्रुप मिलकर सर्वनाम कुछ का काम कर रहा है ना? ये किसी का नाम नहीं ले रहा बल्कि उसकी जगह ले रहा है। बस यही है सर्वनाम पदबंध, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन स्ट्रक्चर्स पर जो हमारे सेंटेंस में रंग और एक्शन जोड़ते हैं, मतलब जो डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इन दोनों में फर्क बिल्कुल सीधा सा है। एडजेक्टिव फ्रेज यानी विशेषण पदबंध किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताता है, और वर्ब फ्रेज यानी क्रिया पदबंध हमें पूरे एक्शन, पूरे काम के बारे में बताता है। यहाँ देखिए, अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी ये सारे शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा तोता की विशेषता बता रहे हैं। मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप ही एक बड़े एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इस वाक्य में दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा हाइलाइटेड हिस्सा है, ये हमें कंप्लीट एक्शन के बारे में बता रहा है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक्शन की पूरी तस्वीर है। यही तो है क्रिया पदबंध। और अब बारी है हमारे आर्किटेक्ट के आखिरी ब्लूप्रिंट की। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि कोई काम कैसे, कब या कहाँ हुआ। तो एडवर्ब फ्रेज यानी क्रिया विशेषण पदबंध ये शब्दों का वो ग्रुप है जो वर्ब के बारे में मतलब एक्शन के बारे में और जानकारी देता है। ये कैसे, कब या कहाँ जैसे सवालों का जवाब देता है। इस एग्जाम्पल में देखिए, तेज तेज दौड़ते हुए, ये फ्रेज हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि राम विद्यालय कैसे पहुंचा। क्योंकि ये पहुंचा वर्ब का तरीका बता रहा है तो ये एक क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। ठीक है, तो हमने सारे टाइप्स देख लिए, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। क्या कोई ऐसा सीक्रेट है, कोई ऐसी मास्टर की जिससे ये सब कुछ एकदम आसान हो जाए? मतलब इतने सारे रूल्स के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि भाई क्या कोई ऐसी सिंपल सी ट्रिक है जिससे किसी भी फ्रेज को चुटकियों में पहचाना जा सके? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। पदबंध पहचानने की जो मास्टर की है ना,
वो बहुत सिंपल है। हमेशा जो भी हाइलाइटेड हिस्सा है उसके आखिरी शब्द को देखिए, बस। चलिए टेस्ट करते हैं इसको। वाक्य है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब इस हाइलाइटेड हिस्से का आखिरी शब्द क्या है? गुब्बारा। और गुब्बारा क्या होता है? एक नाउन यानी संज्ञा। तो बताइए ये कौन सा पदबंध हुआ? बिल्कुल सही। ये एक संज्ञा पदबंध, एक नाउन फ्रेज है। देखा, बस इतना ही सिंपल है ये। इस एक मास्टर की से किसी भी पदबंध को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहचाना जा सकता है। तो अब किसी भी सेंटेंस की बनावट, उसका आर्किटेक्चर समझना मुश्किल नहीं रहा, है ना? अब सिर्फ वाक्यों को पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनकी बनावट को देखा जाएगा। और हाँ, जब बनावट समझ में आ जाती है, तब खुद भी बेहतर और ज्यादा इम्प्रेसिव वाक्य बनाए जा सकते हैं।